हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें। बेल आइकन घंटी दबाने से ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक कर कर आप मेरा वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं। मेरा वीडियो जब भी पड़ेगा सबसे पहले आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं भाग। भाग के सवाल कैसे लगाएंगे। जो बीजगणित के सवाल होते हैं उन सवालों के जो भाग होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, सर्व समकाय वाले सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल से सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे, फिर उससे कठिन सभी सवालों को सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं हम सवालों की ओर बिना देर करते हुए। भाग के सवाल को सीखने के लिए पहले हम एक आपको चीज़ सिखाएंगे, पहले उसे सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो क्या सीखेंगे। पहले हमें चिन्ह सीखना चाहिए। देखो क्या चिन्ह सीखेंगे। प्लस, और प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। बस इतना ही समझना था। तो इतना आपको तो समझ में आ गया होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब चलते हैं सवालों की ओर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हल इसे दो टाइप से लगाया जा सकता है। कैसे, देखो जैसे कि आपका सवाल है, पहले क्या करेंगे, इस संख्या को 4x² बटे 2x, या तो इसे इस प्रकार से लगा लो। कैसे लगाएंगे, दो का भाग देंगे 4 में, तो दो एकम दो, दो दूनी 4। पहले नॉर्मल चीज सिखाएंगे, फिर उससे जितनी टाइपें होंगी सब टाइप से सवाल सिखा देंगे। जो आपको अच्छा लगे उसे सीख लेना। ठीक है, देखो दो एकम दो, दो दूनी 4, यानी जो हमारे मैथ के अक्षर होते हैं पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। आप किसे सॉल्व करेंगे, जो अल्फ़ाबेट के होते हैं, यानी कि इंग्लिश के अक्षर। ये देखो, ये 2x है, ये 1x है। 2x से 1x को हम हटा देंगे तो 1x बचेगा, इसमें 1x बचेगा, तो यहाँ पर 1x लिख देंगे। तो 2x बटे 1। अब एक की जब हर में हो, एक का मानता होता नहीं, तो 2x। या तो इस प्रकार से लगाना, या तो इस प्रकार से लगाना, आपको जो सरल लगे। पहले क्या करेंगे, जो मैथ्स के होते हैं, जो गिनती होती है, पहले उसे सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे ये 4 लिखे हैं, तो पहले 4 को, 4 जो लिखा है 4 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 4 के गुणनखंड करेंगे। दो दूनी 4, अब दो एकम दो, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखे इस तरफ वाले उनको इस प्रकार से लिखेंगे, 2 × 2 कर लिया। अब ये x हमारे 2 बार लिखे हैं, तो x को भी 2 बार लिखेंगे, लिख लिया, बटे 2। इस x को अलग लिखेंगे। बात समझ आ गई। यानी कि 4 के हमने गुणनखंड किए, ये बन गया। जो इस तरफ वाले हैं ये, उनको यहाँ पर, और x हमारे 2 बार, तो x को 2 बार। अब 2 अलग, x अलग करेंगे। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, x से x काट देंगे। अब देख पा रहे हैं कि नीचे कोई संख्या शेष नहीं बची है काटने के लिए, सभी कट गई हैं। तो बचा कौन सा है, 2x। तो 2x, ये इसका उत्तर हो गया। चाहे इस टाइप से लगाइए, चाहे इस टाइप से लगाइए। अब इसका काम होगा, इसे बाद में बताएंगे। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल, जैसे कि एक, देखो ये माइनस का देख लो। अच्छा,
ये सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या करेंगे, 6x³ बटे 3x, इतनी बात समझ गई। अब 6 के पहले गुणनखंड कर लो, 2 से कटेगा तो 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पे एक लिंक आपको मिलेगी गुणनखंड करने के। पहले उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें, इसके बाद इसे लगाएं। अब देखो 6 के जब गुणनखंड किए तो क्या क्या मिले, 2 और 3 मिले, 2 × 3 इतना कर लेंगे। अब देखो x हमारे 3 बार हैं तो x को 3 बार लिखेंगे, लिख लिया, बटे 3 लिखा, लिख लेंगे, x को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जब अब देखो 3 को यहाँ पे लिखा, x को यहाँ पे लिखा, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो 3 से 3 को काटेंगे, x से x को काटेंगे, अब शेष क्या बचा? तो देखो हर में 2x बचे तो लिखेंगे 2। अब x कितने हैं, एक x बचा, 2x बचे हैं तो ऐसे लिख लिया। अब देखो अब माइनस का खेल देखो, ये माइनस है, इसमें तो माइनस नहीं है, तो ये अंश में है तो अंश में माइनस यहां पर भी लगेगा और माइनस यहां पर भी लगेगा, बस यही था माइनस का। अब देखो अब हमने आपको सिखाए नॉर्मल से, यानी एक अंक इस तरफ और एक अंक इस तरफ। अब देखो अब थोड़ा उससे टफ चलेगा, देखो टफ कैसा चलेगा, यानी कि 2x4 + 8x³ को 2x से, इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो भाग के सवाल होते हैं सभी टाइप के सवाल इस वीडियो में समाप्त कराए जाएंगे। देखो अब हमें एक संख्या यहां से ऐड हो गई। देखो अभी तक हम सीख रहे थे केवल इस तरफ भी एक और इस तरफ भी एक, लेकिन अब यहां पर 2 अक्षर हो गए, यहां पर 1 अक्षर है, तब कैसे लगाएंगे देखो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वही काम करेंगे जो हमने आपको सिखाया है, उतार लेंगे पहले तो और बट्टे में लिखेंगे 2x, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब देखो या तो इनके गुणनखंड कर लो इस प्रकार से ना, देखो 2 के गुणनखंड तो 2 हो जाएगा, 8 के गुणनखंड कर लेते हैं, कितना होगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 8 के गुणनखंड 3 बार 2 निकले हैं, तो पहले के तो गुणनखंड हुए नहीं है, इसके गुणनखंड हो गए हैं, और इसके तो ऐसे रहने दो जैसा लिखा है। इसे तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं, वो भी सिखाएंगे नॉर्मल कैसे लगाते हैं, यानी डायरेक्टली कैसे लगाते हैं, ये उनके लिए सिखा रहा है जिन्हें इन सवालों को अभी आता नहीं लगाना, पहले वो सीखेंगे। अब देखो इतना कर लिया, अब इसके बाद चाहे तो इस x को भी खोल लेते हैं, x कितनी बार है, 4 बार, इसमें x कितने हैं, 3 बार, बटे 2x, इतनी बात समझ गई। अब देखो नीचे यानी हर में केवल 2x चाहिए, देखो 2 यहां पर भी है, 2x है ना ये, और देखो 2 और x इसमें भी मिल रहा है, इसे कहते हैं कॉमन, 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो 2x को बाहर कर लेंगे, यानी 2x को बाहर करने का मतलब है इनसे इनको अलग कर दिया जाए, तो बचेंगे कितने, केवल x 3 बार बचेंगे, प्लस यानी 3 बार से लिख देंगे। अब देखो 2 चला गया, x चला गया, तो बचे कितने, 2 दूनी 4 बचे ये, और 2x हमारे ये बचे ना। अब देखो अब 2x नीचे बचा, इससे अब इससे काट देंगे तो कितना बचेगा, केवल x³ + 4x²,
या तो आप इन सवालों को इस प्रकार से लगाएंगे या तो आप इन सवालों को इस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको करना नहीं चाहते हैं, आपको मतलब ये आपको लग रहा है कि ये बड़ा काफ़ी सवाल हो रहा है, तो आप इन्हें इस प्रकार से लगाएंगे। देखो इसी में देखते हैं, 2 के पहाड़े में क्या 8 आते हैं? तो देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौको 8 यानी आते हैं। तो यानी कॉमन हमें 2 इसमें मिल रहा है। देखो नीचे क्या है 2, तो ऊपर भी 2 कॉमन चाहिए। जब 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 का कॉमन कहने का मतलब होता है कि 2 का इसमें भाग हो गया, 2 का भाग इसमें हो गया। लेकिन हर में एक एक्स भी कॉमन चाहिए, तो यहाँ पर भी एक एक्स लिख लेंगे। तो 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2x यहाँ पर हो गया। जब कोई संख्या कॉमन ली जाती है, तो जब जो संख्या कॉमन ली गई है उसी से इन संख्याओं में भाग देते हैं। जैसे कि इससे हमने 2x कॉमन लिया है, और देखो 2 से 2 कट गया, 4x है, यहाँ पर 1x है, 4x से 1x कट जाएगा, तो कितने बचेंगे 3x। अब देखो 2 लिखे हैं, 2 को काटेंगे 8 से, 2 चौको 8, 4 बार गया। यहाँ पे x कितने हैं 1, यहाँ पे x कितने हैं 3। अब 3x से 1x को घटा देंगे तो 2x बचेंगे बटे 2x। इससे इसे काट देंगे तो बचेगा x³ प्लस 4x²। ये हो गया। चाहे तो आप इस प्रकार से लगाएं या तो इस प्रकार से लगाइए। तो हमारे हिसाब से इस टाइप से लगाइए, ये टाइप, इस टाइप का, चाहे इस टाइप को लगा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का। देखो ऐसे लिखा है 20x³ y प्लस 12x² y² माइनस 10xy को, अब थोड़ा देखो लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सवाल है, केवल समझना का फर्क है। देखो पहले तो क्या रहेंगे, क्या इसे उतार लेंगे ऐसे ही, प्लस 12x² y² माइनस 10xy बटे 2xy। अब देखो हर में क्या लिखा है 2xy, यानी कि इन सब से 2 का पहले कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब अभी हमने आपको सिखाया है कि प्रत्येक में 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग। जब 2 का भाग देंगे कितने आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 20 के आधे करते हैं, कितने हो जाते हैं 10, कर दिया 10। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कॉमन लेना हमें 2xy, क्योंकि 2x लिखा हुआ है, तो 2xy कॉमन लेंगे। देखो जब 2 का भाग हमने 20 में दिया, 10 भाग गया। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, याद रखना यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे 2। यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 1y है, 1y से 1 कट जाएगा तो कुछ भी y नहीं बचेगा, प्लस। अब 2 का भाग देंगे 12 में, 2 का भाग देंगे 12 में, तो 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, 2x से 1x को घटा देंगे तो 1x बचेगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, 2y से जब 1y को कम करेंगे तो 1y बचेगा माइनस। अब 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, 5 बार गया। यहाँ पे 1x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 1y है, तो ये हो जाएगा 0। अब ax से x घटा देंगे तो 1 तो बचेगा भाई। जब यहाँ पर 1 भी नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है। जब 1 घात से 1 घात कट जाती है, देखो यानी जब 1 घात है और जब 1 घात काट देंगे तो बचे कितना 0। याद रखना कि x की पावर 0 का मान
एक होता है, लेकिन ये सभी संख्या किसमें, गुणांक में है। तो जब यहाँ पर मान लो एक रख ही देंगे, जब 1 गुणा 5 में कराएंगे तो फिर भी 5 ही रहेगा, इसलिए एक लिखा नहीं हमने, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 1 होता है। अब देखो 2x लिखा है, 2xy इसे रहने दो, इस संख्या से इसे काट देंगे तो क्या बचेगा, 10x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 5, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये बात समझा गई। अब देखो, अब थोड़ा इससे और टफ सवाल की ओर चलते हैं। देखिए टफ सवाल क्या है, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो इन सवालों को 2 वीडियो में विभाजित कर देंगे, ठीक है। देखो नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है 3x³ y माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 12x y स्क्वायर को माइनस 3x y से इससे भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले इसी प्रकार से उतार लिया, ठीक है, पहले उतार लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे माइनस का। अब देखो जो ये माइनस लगा है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कैसे रोल होगा, देखिए पहले चेक करेंगे 3, तो इन सबसे 3 का तो पहले कॉमन लेंगे, पहले नॉर्मल सा काम करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर एक्स वाई भी साथ में कॉमन लेना है, ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, हमें माइनस भी साथ में कॉमन लेनी है। अब इसका काम आएगा जो हम बता रहे थे। देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। भाई माइनस होता है तो माइनस लिख दिया। अब देखो 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा, जब 3 का भाग हम 3 से देंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 ही बात हो जाएगा। शेष पल क्या बचेगा, 0। जब एक बार गया, मान लो जब यहाँ पर हम 1 रख भी देंगे, क्योंकि एक बार गया, 3 एकम 3, एक बार गया। अब देखो यहाँ पे 3 बार x है, यहाँ पर x 1 है, 3x से 1x घटा देंगे तो 2x बचेंगे। और यहाँ पर 1y है, 1y को 1y से घटा देंगे, क्या बचेगा, 0। कोई दिक्कत। अब देखो 1 हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अक्षर में उसके सदैव 1 आगे लिखा होता है और उसकी घात सदैव 1 ही होती है, इसलिए इसे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चेक करेंगे कि माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। अब 3 का पारा पढ़ेंगे, 9 से ज़्यादा 9, 3 त्रिका 9, 3 बार गया। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1x है, 2x से 1x को घटा देंगे तो 1x बचेगा। यहाँ पे 2y, यहाँ पर 1y है, 2y से 1y को घटा देंगे तो 1y बचेगा। अब देखो माइनस 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 क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब 3 का पारा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना हो, 3 चौके 12, 4 भागे, यहाँ पे 1x, यहाँ पर 1x, तो 0 हो जाएगा। 2y से 1y घटा देंगे तो 1y बचेगा। बच्चे क्या लिखा, -3xy, ठीक। इस संख्या से इसे क्या कर देंगे, हम काट देंगे, बचेगा क्या, -x² प्लस 3xy प्लस 4y। देखो अब ये आगे माइनस है, जब आगे माइनस होता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो पहले से सही लिखेंगे। सही क्रम में क्या होगा, या तो यहाँ से आंसर डाल देंगे या तो माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब वही भाग, जब यहाँ से माइनस का भाग देंगे इस सभी में
देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस दिखेगा नहीं आगे, याद रखना। अब देखो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। बस ये इसका उत्तर हो गया। चाहो तो यहाँ से डाल देना, चाहो से यहाँ से डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलो एक सवाल और बता देते हैं, फिर यहाँ से फुल स्टॉप लेते हैं। देखो लिखा है 27A6 - 36A5 को 9A4 से देना है। कैसे देंगे, पहले इसे सापेक्ष में लिख देंगे इस प्रकार से ना, लिख दिया बटे 9, यानी इनसे अब 9 से कॉमन लेना है। तो 9 का जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे A4 है, देखो अब 9 का पढ़ा पढ़ेंगे 27 से ज़्यादा 9, 9 त्रिक 27, 3 बार गया। यहाँ पे 6 बार ए है, यहाँ पे 4 बार ए है, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 ए बचेंगे। 9 चौक 36, 4 बार गया, यहाँ पर 5 ए है, यहाँ पे 4 ए है, 5 ए से 4 ए घटाएंगे तो 1 ए बचेगा बटे 9A4। 9A4 से 9A4 को क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या बचेगा हमारा 3A² - 4A। इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भाग 2 जल्द ही आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।